हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? बढ़िया, चलो ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करें। चलो भाई, पिछले टर्न पर जो भी आपका नंबर्स चल रहा था उसी नंबर्स के आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। जो भी आपका नंबर्स चल रहा था, जितने भी एक्सरसाइज के चल रहे थे, हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जितने भी एग्जाम्पल चल रहे थे उसी के आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो काफी केसेस मैंने आपको समझाए कि अगर F होगा यानी फ्लोरीन होगा तो हम कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, साइनाइड होगा तो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। और भी मैंने केस लिए थे, NCS लिया था, सॉरी SCN लिया था, उसके भी मैंने प्रॉब्लम लिए थे। तो एक प्रॉब्लम जो और है अमोनिया का है, तो अमोनिया का भी एक प्रॉब्लम लिखो 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 बेटा। अमोनिया, यूनोमोनिया, अमोनिया, अमोनिया का मतलब हो जाएगा NH3, ठीक है। लिखो, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, according to spectrochemical series, according to spectrochemical series, ammonia behaves like strong filled ligand, ब्रैकेट में लिखना SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ब्रैकेट में लिखना SFL, है ना। when transition metal like cobalt, vanadium, platinum, है ना, कोबाल्ट, वेनेडियम, प्लेटिनम, है ना, Mn यानी मैग्नीज आर टेकन। फिर से मैं बोले दे रहा हूं, अमोनिया बिहेव्स लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हेन ट्रांजिशन मेटल, कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल की बात कह रहा हूं, यानी कि अमोनिया का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, अमोनिया का कॉम्बिनेशन क्या होगा, CO होगा या वेनेडियम होगा या प्लेटिनम होगा या Mn होगा, तो इनके साथ वो किसका काम करने वाला है, SFL का काम करने वाला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करने वाला। बच्चों आप जानते हो कि अगर हम SFL की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बेटा होगा कि नहीं होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे इसी को, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी बोलने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्री हमारी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, यानी इसमें कोई चेंज क्या है, नहीं होने वाला। लिखो बेटा, लिखा बेटा। अब एक बात और सुनो, स्टार बना के लिखना, है ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगर मैंने कह रखा है क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव है और अमोनिया का कॉम्बिनेशन है, अमोनिया लिगेंड का काम कर रहा है, अमोनिया किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है, तो अगर इसका कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है, इसका हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स बना है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, जैसा कि मैंने लिखा है। तो आप कहोगे साहब इसमें अंतर क्या आ गया,
ऊपर वाले तो एक ही अभी तो लिखवाया आपने ये लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो बेटा एक बात सही है, मैंने लिखवाया हुआ है, लेकिन अभी क्रोमियम मैंने नहीं लिखवाया है। क्रोमियम कुछ अलग है, इस वजह से मैंने इसको बाद में रखा हुआ है। अब अगर क्रोमियम डाई पॉजिटिव है, ध्यान समझना, और अमोनिया लिगेंड है, अमोनिया हमारा क्या है, लिगेंड है, और इसके साथ हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp3 ध्यान से सुनना। इसलिए क्रोमियम में हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जो है कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, इस बात का ध्यान रखना, ये कंडीशनल है, ठीक है ना। अक्सर आप लोग गलतियां कर जाते हो एग्जाम में, तो स्टार बना के लिखेंगे और दूसरे पेन से लिखेंगे। देखो बेटा, शुरू करें। अब अमोनिया के क्वेश्चन करना शुरू करें, देववाल को अमोनिया के क्वेश्चन करने शुरू करें। चल, नोट कर लिया। अब लिखो एक्सरसाइज 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1 मैंने लिख रखा है क्रोमियम NH3 और लिखा है मैंने Cl3, लिखा है क्या? एक बात मेरे को बताओ, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हमारा हो गया, इसको तो मैं कहता हूं न्यूट्रल लिगेंड, ठीक। और न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना हो गया, दैट इज 0, इसका न्यूट्रल लिगेंड का। अब निकालना किसका है, क्रोमियम का, और ये 0 हो गया, लेकिन ये -3 हो गया, तो x -3 बराबर 0 और x बराबर कितना हो गया, +3। क्रोमियम पे क्या आ गया, ट्राई पॉजिटिव आ गया। बेटा आया कि नहीं आया? कभी कभी इस सवाल को एग्जामिनर ऐसा भी लिख देता है, कभी सवाल को एग्जामिनर इस तरीके से भी लिख देगा, क्रोमियम और यहां पर लिखेगा NH3 और यहां लिख देगा +3। इज दैट क्लियर? जब इसको आप निकालेंगे ये -3 होगा और इसको मेंटेन करेगा +3, यानी ये वाला। तो रियलिटी में तो ये सॉल्ट इस तरीके का हुआ 3Cl-, तो जितना कैटायन उतना एनायन, तो ऐसा भी वो दे सकता है। अगर ऐसा भी देगा तो चीज तो वही है, चीज तो घुमा फिरा के वही है। क्यों तरुण, समझ में आ रहा है बेटा? आयुष कैसा चल रहा है? और सौरभ राठी तो सो गया, उसका तो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, किस दुनिया में बैठा हुआ है वो, है ना। शिविता, कुछ 11th 12th के गर्ल्स जो है, जो आगे वाली रो में बैठे थे, कीर्ति एंड पार्टी, कीर्ति के साथ जितनी टीम थी, वो सब कहां सो गए क्या, भात उत खा करके? उनका कुछ तो आता पता ही नहीं चलता है, कभी उन्होंने नोट्स नहीं दिखाया, कभी कुछ नहीं करना है। क्या हो गया भाई तुम लोगों को, ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हो क्या? चलो भाई ठीक है, तो ये हो गया भाई, इसको नोट करो पहले फटाफट। किया बच्चों? अब देखो बालको, क्रोमियम Z बराबर कितना, Z बराबर 24, एटॉमिक नंबर होता है ये। आपने कॉन्फ़िगरेशन करना है, ऑर्गन 4s1 और 3d कितना 5, दिख रहा है? हमें निकालना किसका है, हमें निकालना क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव का। तो क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव की बात करें तो ये हमारा ऑर्गन हो गया 4s कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 2 यहां से, तो 3d कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, राइट। अब 4s की बात करें तो 4s तो बिल्कुल खाली हो गया साहब, 4s तो बिल्कुल खाली हो गया। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ बच्चों, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 3d में 3 है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
1 2 और 3 नोट करो पहले, ठीक ठीक है। और मैंने आपको क्या कंडीशन लिखवाया, कंडीशन ये लिखवाया कि अगर क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव है, अगर क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव है तो अमोनिया इस केस में कैसा काम करने वाला है, SFL का काम करने वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो काम करेगा इस केस में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो 4s में तो पहले से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो अब भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब 3D में देखो जरा, 3D में भाई देखो बच्चों, सिचुएशन को देखो, यानी कि 3D में देख रहा हूं मैं, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 और ये 3, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, बताओ बेटा। अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 1। जहां अनपेयर्ड होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, कलर्ड होंगे, होंगे नहीं होंगे, और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अच्छा भाई, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा इस केस में, D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, एक बात। और जहां पे D2sp3 होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनर स्फीयर, क्या बोलेंगे इसको हम, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, है ना, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे हम इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी बोलेंगे, राइट। और इस केस में अगर म्यू जानना चाह रहे हैं तो म्यू कितना होगा, 1.9 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, नोट करो बच्चों। लिखा बेटा, सेकंड वाला केस देखो, एक और देखो एग्जाम्पल, सेकंड देखो, एग्जाम्पल हम लोग सेकंड देख रहे हैं। हमने लिखा हुआ है क्रोमियम है और NH3 कर रखा है S6, है ना, है ना, ये Cl2 लिख दिया। ये दोनों एग्जाम्पल मैं क्यों करा रहा हूं, बहुत माइन्यूट सा अंतर है और रिजल्ट हमारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बेटा मेरी बात सुनो, क्या मैं इस कॉम्प्लेक्स को ऐसा नहीं लिख सकता, मैं इस कॉम्प्लेक्स को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, NH3 और यहां मैंने +2 लिख दिया, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, इसको हटाएंगे तो यहां +2 लगा देंगे, लगाएंगे नहीं, क्यों उमंग, कैसा चल रहा तेरा, चलो नहीं बिटिया, तेरा बढ़िया चल रहा है, चलो रागनी का ठीक ही चल रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखो फिर से, क्रोमियम कितना 24, और मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है ऑर्गन 4s1 3d कितना 5, मेरे को निकालना क्या है, डाई पॉजिटिव, तो डाई पॉजिटिव के लिए निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4s0 और 3d कितना हो जाएगा 4, बेटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब जो है हमने इलेक्ट्रॉन भरा 4s में कितने हैं भाई, 4s में तो एक भी नहीं है, और 3d में कितने हैं, 3d में हमारे पास 4 है ना, 3d में हमारे पास 3d 4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये मैंने बताया आपको। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि क्रोमियम डाई पॉजिटिव है और इसके साथ जो अमोनिया किसका काम करेगा, WFL वीक फील्ड लिगेंड का काम करने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी,
जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो एक बात मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इस केस में? 4 हो जाएगा। जब अनपेयर्ड 4 हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। होगा कि नहीं होगा? पैरामैग्नेटिक के साथ साथ जब होगा तो सिंपल सी बात है कलर्ड भी होगा, राइट। अब देखो पैरामैग्नेटिक ये भी है और पैरामैग्नेटिक ये भी है, राइट। लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें कितने? 4 और इस वाले में कितने? 1, ठीक। तो यहां अगर मैं हाइब्रिडेशन कह रहा हूं तो इस केस में हाइब्रिडेशन कौन सा है? यहां पर हमको दिख रहा है क्या? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? क्या है ये? और इसमें क्या हो रहा है? इसको मैं बोलूंगा आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूंगा? इसमें क्या लिखा था मैंने? इनर स्फीयर। ये क्या हो गया हमारा? आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, राइट। और ये इसको मैं क्या बोलूंगा? और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये भी बोल सकता हूं। देखो इसमें क्या है? लो स्पिन। अच्छा एक बात और देखो, अगर मैं म्यू निकालना चाहता हूं, म्यू बराबर कितना होगा इस केस में? 4.9 होगा कि नहीं होगा? और इस वाले केस में कितना आ रहा था मेरा? बताओ इस केस में कितना आ रहा था? 1.9। अंतर समझ में आ गया? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अमोनिया के साथ जो है क्रोमियम का बिहेवियर चेंज होगा। क्रोमियम का बिहेवियर चेंज होगा। डाई पॉजिटिव के लिए कुछ और होगा और ट्राई पॉजिटिव के लिए कुछ और होगा। आप क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि क्रोमियम अमोनिया का कॉम्प्लेक्स 100% D2sp3 होता है। आप ये समझते हो क्रोमियम अमोनिया का कॉम्प्लेक्स 100% D2sp3 होता है। तो बेटा जी ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसको नोट करो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब इनमें से एक एग्जाम्पल ले लो। अब इनमें से चलो एक एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं, कोबाल्ट के साथ अमोनिया। लिखा बच्चों? एक और एग्जाम्पल लो, है ना, जो मैंने जनरल ट्रेंड लिखवाया था। ये होगा कोबाल्ट, ठीक है, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और ये मैंने ले लिया Cl2, ठीक है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स ले रखा है। अब यहां पर देख, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया? बराबर 0। तो x बराबर कितना? +2। लिखा बेटा? अब देख इधर, कोबाल्ट Z बराबर कितना? 27। कॉन्फ़िगरेशन कर, ऑर्गन के बाद क्या लिखेंगे? 4s और 3d, 4s2 3d7, ठीक। अब मेरे को किसका करना है? CO डाई पॉजिटिव। उधर देख, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो ये मेरा हो गया ऑर्गन, और 4s हमारा क्या हो गया? 0, और 3d क्या हो गया? 7, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड मैंने क्या लिखवाया कि भाई अमोनिया के साथ अगर CO का कॉम्बिनेशन है तो अमोनिया काम करने वाला है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिखवाया।
इसका मतलब देख, अब देख ध्यान से, ये मेरा क्या हो गया 4s हो गया, राइट, और ये मेरा क्या हो गया 3d हो गया। कितने बॉक्स, 5 बॉक्स है ना। ये हमारा 3d 7 हो गया। अब यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इज क्लियर। अब लिखोगे ड्यू टू अमोनिया, ड्यू टू क्या, अमोनिया। अमोनिया यहां क्या काम करने वाला है, एसएफएल का काम करने वाला है, ठीक। तो एसएफएल का जब काम करेगा, ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं आपसे कि भाई जो है 3d7 के इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक आध बार ऐसा भी पूछा है, तो पेयर्ड कितने, 1 2 3 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैंने पूछा, ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा तो आप कहेंगे 1, राइट। अगर अनपेयर्ड है तो क्या होगा, वो क्या होगा, कलर्ड होगा, मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्या बोलेंगे इसको, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्या आउटर हाइब्रिडेशन बताओ, इसमें कौन सा होगा, D2sp3 होगा, नहीं होगा, क्यों बेटा, ये होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। और इसी को हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन। देखो पेयरिंग हो गई तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलने वाले, हाँ। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। रट गया होगा अब तो, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं बेटा, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि इस केस में बताओ म्यू कितना होगा, बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होगा, बताओ 1.9 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नोट करो बेटा। अब लिखो एक्सरसाइज, है ना। अब लिखो एक्सरसाइज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लिखा बच्चों। अब मेरा एक सवाल है, मैं निकेल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरा एक सवाल निकेल कॉम्प्लेक्स से है और इसको मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से जोड़ने की तैयारी कर रहा हूं, यानी कि मैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से जोड़ूंगा, ठीक। अब देख, निकेल के हमने 3 केस लिए हुए हैं। एक तो मैंने लिया है NiS2O6 और ये डाई पॉजिटिव, ये लिया हुआ है। दूसरा मैंने क्या लिया है कि NiCl4 और 2 नेगेटिव लिया हुआ है। और तीसरा क्या है कि Ni और Cn का होल 4 -2 लिया हुआ है। ये 3 कॉम्प्लेक्स ले रखे हैं मैंने,
ठीक है, ये मैंने 3 कॉम्प्लेक्स ले रखे हैं और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस केस की अगर बात करें, इस केस की बात करें, इस केस की बात करें, तो वाटर यहां पर काम कर रहा है किसका? WFL का। वाटर काम कर रहा है WFL का, वीक फील्ड लिगेंड काम कर रहा है। जब वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा इस केस में? sp3d2 होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब। एक बात तो यह समझ में आ गया है ना? अच्छा, अब इस केस में आ जा जरा कि यहां पर क्लोरीन जो है ये काम कर रहा है WFL, राइट, और हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp3। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। ये क्लोरीन है बेटा। इस केस में साइनाइड, आप फैमिलियर हो कि SFL होता है, तो यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 होगा, ये होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा, राइट। अगर मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, इस केस में क्या है? इस वाले केस में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल पढ़ चुके हो, खूब पढ़ा है। इस केस में जहां sp3 होगा वहां पर होगा टेट्राहेड्रल, होगा, यहां टेट्राहेड्रल होगा, और जहां DsP2 होगा उस जगह पर होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो पहले तो नोट करो, लिखा बच्चों? अब जरा इस वाले केस में आ जाओ। ये मैंने लिया हुआ है, NiCl4-2, मैंने लिया NiCl4-2 लिया हुआ है, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं KCnXS के साथ। ठीक है, KCnXS के साथ करा रहा हूं, तो हमको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा K2Ni और Cn का होल 4, राइट। ठीक है, ये जो होता है वीक फील्ड होता है, लिखा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड इसको रिप्लेस करेगा। अच्छा, एक बात मेरे को बता कि अगर मैंने क्वेश्चन में ये लिया हुआ है, इस तरह की सिचुएशन लिया हुआ है, तो इसमें अगर हम पूछें तो भाई इसमें हाइब्रिडेशन तो अभी लिखवाया मैंने, कौन सा? ऊपर देखो sp3 है कि नहीं है? साथ में कैसा देखने को मिलेगा? टेट्राहेड्रल मिलेगा। अच्छा, इस केस में देख, इसको देख, इसको, यहां पे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा आपका? DsP2 होगा बेटा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब, राइट। और कैसा शेप, कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी? यहां टेट्राहेड्रल, और यहां क्या होगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। नोट कर इतना। अब NiCN4 देखो, इसको हटा देंगे तो -2 लगेगा। क्या ये दिख रहा है आपको? तो ये जो एग्जाम्पल मैंने कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात थोड़ा सा समझिएगा कि इस केस में, है ना, जब हम इस केस की बात करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप सॉल्व करके देखिएगा, मैं कराऊंगा वैसे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो म्यू बराबर कितना होगा? 0 होगा। इस केस में जब सॉल्व करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखने को मिलेगा 2,
तो इसका म्यू बराबर होगा 2.9। ये बहुत पूछा गया है आपसे, नोट करो बच्चों।